ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हमने क्रिएट किया था। आपने कहा कि आपने ही ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया था, क्या प्रूफ है जो आपने क्रिएट किया था? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये 3 कोना में पूरा ये लिखा है, घूम के देख सकता। हाँ, अब पूरा इसको घूम के देख सकता है। इसको बढ़िया से हम बनाया है, इतना दिल माने कहानी बना है कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट कैसे हुआ। हम लोग माने काम से मतलब है और डेवलपमेंट से मतलब है, गवर्नेंस से मतलब रखेगा हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब रखेगा हम लोग। और अपोजिशन वालों ने भी, तनफू साहब ने एक फाइल किया और अचानक एक नया कैंडिडेट आज निकल गया। क्या नाम था उसका? पंगाम क्या है, पंगाम वांगनाउ। तो हमारा एक सवाल है कि ये वांचो काउंसिल के प्रेसिडेंट शोमनई वांगपन जो है, वांचो काउंसिल के प्रेसिडेंट है, वो एक न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और इस वक्त हम लोंगडिंग जिले हेडक्वार्टर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के डीसी ऑफिस पे आया हुआ हूँ। और आज लोंगडिंग पुमाऊ विधानसभा क्षेत्र के एनपीपी के उम्मीदवार से थांगवा में हम अपना नामांकन भरने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उन्नति के लिए, विकास के लिए, आज कल्याण लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में आने वाले के जितने भी कैंडिडेट थे, सबने लोंगडिंग पुमाऊ विधानसभा क्षेत्र के एनपीपी के हम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज आपका नामांकन कैसा हुआ सर? आपका नॉमिनेशन बहुत बढ़िया हुआ। कल मैंने 2 फाइल किया, 2 सेट, और आज 1 सेट फाइल किया। तो अभी 3 सेट हमने फाइल कर दिया। और अपोजिशन वालों ने भी, तनफू साहब ने एक फाइल किया और अचानक एक नया कैंडिडेट आज निकल गया। क्या नाम था उसका? पंगाम क्या है, पंगाम वांगनाउ। तो उसका अपना भतीजा को तनफू साहब ने एक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। मेरा ये कहना है कि कल परसों तक तो मालूम नहीं था, सुना भी नहीं था, आज वो कैंडिडेट कैसे निकल गया? कुछ दाल में काला है, उसको सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट बना के रखा है। तो उसको अगर रखा है तो हमारा इलेक्शन एजेंट को कॉन्वांग को क्यों नहीं दिया? हमारा यहाँ योजन से पुमाऊ सर्कल से लोंगडिंग सर्कल अपने ही घर से क्यों कैंडिडेट डाला है? एक सवाल बनता है। पब्लिक इसको समझना चाहिए। अपना परिवार से, अपना घर से अपना भतीजा को एक कैंडिडेट डाल रखा है, दोनों एक साथ जाके नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। कुछ है बात, दाल में काला है। पब्लिक ये चीज को समझना चाहिए, मेरा ये सवाल है। और अच्छा होगा, पब्लिक उम्मीद करता है पब्लिक से कि सपोर्ट मिलेगा। इस बार पब्लिक ने डिमांड किया हमको, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हुआ, नो चेंजेस, नथिंग डेवलप। तो इसलिए पब्लिक चाहता है कि फिर दोबारा हमको यहाँ आना चाहिए। ये है मैंने। तो क्या खास कारण रहा होगा जो अभी अचानक से जो एक नया कैंडिडेट, जो अब कल तक तो आप दोनों का ही चर्चा हो रहा था, लेकिन आज अचानक से एक नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? उसका कुछ ऐसे भी होगा ना, अंदर अंदर में चोर का दाढ़ी में तिनका, हाँ, जैसा वो उसका अपना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उसका वो डाउट क्या होगा अपने आप को कि मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन हम किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट करने नहीं जाएगा।
तो इसीलिए उसने अपना भतीजा को कैंडिडेट डाल दिया। और ये भी मालूम है कि वो 29 तारीख को विद्रोह भी हो जाएगा। लेकिन पब्लिक समझना चाहिए कि ये एक दिन के लिए उसको कैंडिडेट क्यों बनाया है, उसका क्या प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। ये 5 सालों में क्या क्या गफला किया होगा। डेवलपमेंट कभी नहीं हो रहा है यहाँ पे, एकदम कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन फांटू बहुत आया है, फांटू इतना ज्यादा आया है। पेमा खांडू ने और चौना मैन ने हमको बहुत, लोंगडिंग वासियों को बहुत प्यार किया, बहुत पैसा दिया, फंड दिया, लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो फंड को पूरा कंज्यूम एंड साइफन ऑफ करके क्या कर दिया पता नहीं। सर वो नया कैंडिडेट जो वो कॉन्टेस्ट भी करता है, फिर भी आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। नया कैंडिडेट कंटेस्ट करने से मेरा क्या प्रॉब्लम होगा। उसका तो अपना वाइफ का भी वोटर लिस्ट में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो आज नामांकन का आज सही सलामत आपका पूरा हुआ, तो आने वाले दिन को भी आपका शुभ हो। लेकिन बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जनता से? जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि लोंगडिंग को सुंदर बनाना है, लोंगडिंग को डेवलप करना है, यहाँ में एक वाइब्रेंट समाज बनाना है और वाइब्रेंट सिटीजन बनाना है। इकोनॉमिकली हम लोग वेल टू डू होना चाहिए और हमारा जो माइंडसेट चेंज करना चाहिए। उसके लिए था वहाँ हम पाथवे क्रिएट करेगा, उसके लिए था वहाँ हम रोड में बनाएगा। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए, लोंगडिंग पब्लिक के लिए मैंने एक डेवलपमेंटल एक ब्लूप्रिंट बना के रखा है अपना दिल और दिमाग में। मैं उसको इम्प्लीमेंट करेगा और इस इलाका को एनलाइटन करेगा, उजाला लाएगा। मेरा ये समाज, ये मैसेज है पब्लिक को। आप इस बार जैसे भी मुझे और लाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं डेवलप करके ही छोड़ेगा एरिया को। कभी भी यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो लोंगडिंग टाउन में, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट हमने तो क्रिएट किया था, ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हमने तो क्रिएट किया था। यहाँ का जो भी काम है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने तो किया था। वो तो JJM MLA का नाम से पहचानता है पब्लिक, वो कुछ काम नहीं किया। जो सेंट्रल से JJM आया, JJM स्कीम आया तो मैंने किया बोल रहा है, तो इसीलिए पब्लिक उसको ऑनरेबल JJM MLA साहब बोलता है पब्लिक। तो वही, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन हमने तो बहुत काम किया है, इसीलिए पब्लिक को मालूम है कि हमको दोबारा वापस लाना है और यहाँ में डेवलपमेंट आना है। यही मेरा है। इसलिए पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि मुझे इस बार और अपना मूल्यवान वोट दे करके मुझे चुने और इस एरिया को डेवलपमेंट करने का, आप लोगों को, पब्लिक को सेवा करने का मौका दे। नमस्ते सर। नमस्ते। आज का नॉमिनेशन कैसा रहा साल का? बिल्कुल सही गया है, सही तरह से गया है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह रास्ते खोलते जाएंगे। चलिए, तो अभी सर ने कहा कि आज अचानक से एक नया कैंडिडेट भी उतर आया है, तो कितना एग्जैक्ट कैंडिडेट अभी लोंगडिंग पोमा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपने देखा? वैसे तो 2 कैंडिडेट आज सुबह तक था, पर अभी एक नॉमिनेशन किया बोला, नॉमिनेशन फाइल किया बोला। ये एक शायद किसी का कठपुतले होंगे, यही हमारा मानना है। तो चलिए, बाकी जितने भी आपका कागज है जिसका नॉमिनेशन, नामांकन भरने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ है क्या? वैसे हमारा पार्ट में कोई तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन हमारा एक छोटा सा समस्या वहाँ दिखाई दिया हमारा ओपोजिशन पार्टी की तरफ में। हमारा एक सवाल है कि ये वांचो काउंसिल के प्रेसिडेंट शोमनई वांगपन जो है, वांचो काउंसिल के प्रेसिडेंट है, वो एक न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल एक सिविल CBO हेड हो करके भी किसी कैंडिडेट का पक्ष में इसी तरह से और रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में घुसना और नॉमिनेशन पे उसका दखलबाजी देना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। हमारा शोमनई सर, हमारा वांचो काउंसिल के प्रेसिडेंट सर से भी मेरा ये एक अपील है कि अगर आपको पॉलिटिक्स अगर खेलना है तो वांचो काउंसिल को छोड़े और पॉलिटिक्स में लग जाइए और इसी तरह का एक न्यूट्रल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हेड हो करके पॉलिटिक्स और सिविल बॉडी को एक साथ मिक्स करने का कोशिश ना करें। सर, ये सिर्फ आपका आंखों देखी बात है या उनका तरफ से कोई दखल अंदाजी किया है आपका पार्टी को लेकर? ये हमारा आंखों देखी हाल है, वहाँ ऑफिस में मिला है और उसने जो भी मसाला डाला होगा, जो भी उसने प्रोवोक किया, किस तरह का उसने इन्वॉल्वमेंट किया होगा, अंदर किया होगा,
ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा साफ साफ यही कहना है कि एक सिविल बॉडी का हेड हो करके वो पॉलिटिक्स में ना घुसे। आपके अंदर जाने के बाद वो आए या आपके आप पहले से वो थे वहाँ पे, सर? वो साथ साथ आया है, हमारा कैंडिडेट साहब तानपो वांगनो जी के साथ साथ आया है, और जाते हुए भी ऐसा ही देखा है। चलिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो चलिए सर, आपने कहा कि आपने ही ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया था, क्या प्रूफ है जो आपने क्रिएट किया था? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जनता गवाह है, जी, सरकार गवाह है, इसमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए। जनता गवाह है और सरकार गवाह है। मेरा समय में मैंने लाया था, मैं एनसीपी से एमएलए बन के आया था, तो उसी समय में कांग्रेस वालों को, कांग्रेस सरकार को मेरा ज़रूरत था। हमको कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए कहा था, तो मैंने पूछा था हमको क्या देगा आप पैसा देने से हम नहीं लेगा, आप मंत्री देने से हम नहीं लेगा, तो हमको चाहिए पब्लिक के लिए, 1000 साल के लिए, जन्म जन्म के लिए, सालों के लिए हमको एक पब्लिक के लिए फ़ायदा होने वाला चाहिए। हमने बोला, तो फिर हमने अपना पॉइंट दिया, हमको डिस्ट्रिक्ट चाहिए। मिनिस्टर देने से तो 2 साल का होगा, जी, पैसा देने से तो पब्लिक खा जाएगा और हम खा जाएगा, फ़ायदा तो नहीं होगा ना, आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने दोरजी खांडू जी से, अभी का जो वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर का पिताजी दोरजी खांडू जी, लेट दोरजी खांडू, उनसे हमने डिस्ट्रिक्ट मांगा, तो डिस्ट्रिक्ट देगा बोल दिया। तो मैंने उसमें रिटन एग्रीमेंट भी किया है, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को कैबिनेट में अप्रूव कर दिया। उसके बाद में गमलिंग साहब आया, लेट गमलिंग से फिर दोबारा एग्रीमेंट हुआ, तो गमलिंग साहब ने असेंबली में उसको अप्रूव कर दिया। ये डिस्ट्रिक्ट कैसे मिला है, इसका गवाह जो है असेंबली है, उसका जो प्रूफ है जो असेंबली है, असेंबली हॉल में अभी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और सरकार कैबिनेट में जो हुआ था उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और पब्लिक डिमांड, पब्लिक हियरिंग बहुत हुआ था, यहाँ में पब्लिक 100 एकड़ ज़मीन देगा बोल के न्योनू गाँव ने ये कमिटमेंट दिया था, 100 एकड़ ज़मीन देगा बोल के सेनवा गाँव ने कमिटमेंट दिया था। ये पब्लिक गवाह है, उसमें पब्लिक का विटनेस है। तो लेकिन ज़मीन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो तानफू साहब तब एमएलए नहीं था, उसने गांव वालों के साथ पॉलिटिक्स किया, कॉन्स्पेरेसी करके उसने 10-10 लाख देने से ही ज़मीन दे सकेगा, एक परिवार को 10-10 लाख दो बोल के मीटिंग, पब्लिक हियरिंग ख़त्म कर दिया था। तब मैंने जब सेनवा ने ज़मीन नहीं दिया तो न्योनू भी विड्रॉ कर लिया अपना डिसीजन को ना। तो इसलिए अभी लोंगडिंग टाउन के लिए, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए ज़मीन का बहुत स्कैरसिटी हो रहा है। इसका जो है अभी के जो एमएलए साहब का गलती से ही ऐसे हुआ है। तो देखिए, तो ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हमने क्रिएट किया था, और मेगा सेलिब्रेशन हुआ उसका एकदम। मैंने जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो इनॉग्रेशन समय में जो सेलिब्रेशन हुआ था, वो अभी हम सोचते हैं कि ऐसे और कभी नहीं हो पाएगा इतना बड़ा, हाँ, और कभी हुआ था भी नहीं। माने बहुत बड़ा मेगा ये हुआ है, और सारे अरुणाचल ने लोंगडिंग से सीखा है कि सेलिब्रेशन कैसे करता है, मेगा डांस क्या होता है, और ये जो इनोवेशन क्या होता है, ये सब बनाने का लोंगडिंग से ही सीखा है। लोंगडिंग से ही पब्लिक ने लोंगडिंग मॉडल ऑफ सेलिब्रेशन बोल के अभी सब जगह में ऐसे कर रहे हैं। अलग अलग जगह में तो छोटा मोटा बच्चा लोग का शादी ऐसे ही प्रोग्राम होता है, लेकिन लोंगडिंग बहुत बड़ा हुआ था। अभी देखिए ये साइन बोर्ड, ये 3 कोना में पूरा ये लिखा है, घूम के देख सकता है, हाँ, अब पूरा इसको घूम के देख सकता है। इसको बढ़िया से हम बनाया है, कितना दिल लगा के लोंगडिंग का पूरा ये इसमें पूरा मैंने लोंगडिंग का टेरिटोरियल डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है। टेरिटोरियल पूरा गांव कितना आता है, सर्कल कितना आता है, पूरा ये हमने, ये मेरा आइडिया, इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड। और ये पूरा मैंने कहानी बना है कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट कैसे हुआ। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के शुरुआत में ये न्योसा गांव, छोटा सा न्योसा गांव में सीओ ऑफिस बना था। वहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करने के बाद में इसको ये सी ऑफिस क्या करके एडीसी ऑफिस ऐसे हुआ, तो लास्ट में हमने इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है। तो पब्लिक के लिए हमने ऐसे काम किए। हम मैंने पब्लिक के लिए जीना चाहता है, जो भी है। आई एम फॉर द पीपल्स, आई डोंट बिलोंग टू एनीबडी बट आई बिलोंग्स टू एवरीबडी। आई बिलोंग्स टू द नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना चाहता हूँ, कि क्योंकि leader thinks for the next generation, sir, and a politician thinks for the next election only.
पॉलिटिशियन जो है ना अपना नेक्स्ट इलेक्शन के लिए चिंता करता है, पैसा कमाने में लगता है, क्या क्या तू मैं पॉलिटिक्स चलता है झूठ का सहारा लेके। लेकिन लीडर जो है ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीता है। ही गाइड द पीपल, ही लीड द पीपल, शो द पाथ वे टू द पीपल। बट अ पॉलिटिशियन विद द सहारा ऑफ द टेलिंग लाई एंड ऑल ना, वो झूठ बोल के वो पब्लिक को एक्सप्लॉइट करता है। तो आई एम नॉट अ मेयर पॉलिटिशियन बट आई एम अ लीडर, आइकॉनिक लीडर ऑफ द लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। और अरुणाचल में भी हम ऐसे जीना चाहता है। दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ लिविंग। हम इस दुनिया में आया तो हम देने के लिए आया है, हम लेना नहीं चाहता है। मेरा हाथ, देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर में रहता है और लेने वाला का हाथ नीचे में रहता है। मेरा हाथ नीचे में होना नहीं चाहिए, मेरा हमेशा मेरा ये सोच है। सर, और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अभी जगह कम पड़ गया है, तो अगर आप सत्ते पे आते हैं तो इस तरह लोंगडिंग को किस तरह से आगे ले जाना चाहेंगे, किस तरह से बढ़ाएंगे इस लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को? अभी हाँ ठीक है, ये वही तो प्रॉब्लम है। अभी जो है, अभी का जो एमएलए लोग ने पॉलिटिक्स खेल करके जमीन लैंड डोनेशन को ख़राब कर दिया, तो अभी तो हम लोग पब्लिक से ही लेना पड़ेगा, माने परचेस करना पड़ेगा। एंड हम लोग इसको सेटेलाइट टाउन भी कहीं माने शिफ्टिंग करना पड़ेगा। लाइक कन्नूबरी में हम लोग एक सेटेलाइट टाउन बना सकता है, लाइक और इधर भी हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट का बना सकता है। और मेजर डिपार्टमेंट हम अलग अलग सर्कल में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लोंगडिंग इज़ ए स्मॉल एरिया, ज़्यादा 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है और वेरी वेल कम्युनिकेटेड है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। और सपोज कम से कम मैंने एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का 5 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन ये हम ओनली 1 स्क्वायर किलोमीटर है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हम लोग माने काम से मतलब है और डेवलपमेंट से मतलब है, गवर्नेंस से मतलब रखेगा हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब रखेगा हम लोग, उसका पॉलिसी से प्रोग्राम से हम लोग माने मतलब रखेगा। बहुत बड़ा एरिया से, बहुत जम्बो साइज का लैंड से हम मतलब नहीं रखेगा। हाउ वी गिव द गवर्नेंस टू द पीपल, हाउ वी गिव द राइटफुल एडमिनिस्ट्रेशन टू पीपल, वो हम लोग एक मैंने रखेगा अपने एजेंडा में, वही है। थैंक यू सर। तो ये वीडियो मैं अपने तरफ से ना किसी कैंडिडेट या ना किसी पार्टी को लेकर अपना तरफ से फेवर है, ये फ्री एंड फेयर एक कवरेज है जो किसी पार्टी को भी मैं इसी तरह से हमेशा से कवर करते आया हूँ कंटिन्यू। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक बने।